हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एमए एक्सप्लेन। अगर आपने इसका पहला और सेकंड एपिसोड नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है, जाकर पहले वो देख ले। अगर देख लिया है तो चलो शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 3। एपिसोड की शुरुआत 1998 से होती है, जहां पर हम फ्यूरी को देखते हैं। वो अपनी होने वाली वाइफ से मिलने आता है, जहां पर वो उसे ड्रैकॉफ के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। ड्रैकॉफ वही है जो ब्लैक विडो मूवी का विलन था। अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम 3 स्कल्स को देखते हैं जो एक बहुत बड़े मिशन को अंजाम देने जा रहे होते हैं, जिसमें B2 भी शामिल होता है। और अब हम गैरी को देखते हैं। वो सब काउंसिल के मेंबर को अपने पास बुलाता है और उन्हें बताता है हमारे 3 लोग नेवी फोर्स में शामिल हो गए हैं, जो UN की सबमरीन पर अटैक करने वाले हैं, जिससे वो भी इन पर अटैक करेंगे और ये आपस में ही लड़ने लगेंगे। और जैसे ही ये आपस में लड़कर कमजोर हो जाएंगे, हम इन पर अटैक कर पूरी इंसानियत को खत्म कर देंगे और इस अर्थ को हमारा घर बना लेंगे। और अगर हमें रोकने के लिए अर्थ के सुपर हीरोज भी आते हैं, तो हम शक्ल के साथ साथ पावर भी बदलेंगे और बनेंगे हम सब सुपर स्कल्स। और हमें यहाँ पर पता चलता है गैरिक जिस मशीन को बना रहा था अपने आप को सुपर स्कल्स बनाने के लिए, वो बन गई है। और आगे हम देखते हैं वो तीनों स्कल्स भी अब नावी फोर्स में पहुंच जाते हैं और अपनी पोजीशन ले लेते हैं। और इसके बाद हम फ्यूरी और उसकी वाइफ को देखते हैं, जहाँ पर उसकी वाइफ उससे बहुत नाराज होती है उसे छोड़कर जाने के लिए, और उसे बोलती है जब तुम थैनोस की चुटकी से गायब हो गए, मैंने तुम्हारी याद में बहुत आंसू बहाए और बहुत कोशिश करके मूव ऑन कर दी, लेकिन जब तुम हल्की चुटकी से वापस आए तो मैं बहुत खुशी हुई, लेकिन तुम फिर से मुझे छोड़कर स्पेस में चले गए और अब आए हो। ये बात कर रहे होते हैं, इतने में उसकी वाइफ को कॉल आता है और वो कॉल पर बोलती है मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। इतना बोलकर वो फोन काट देती है। ये देखकर फ्यूरी उसे पूछता है कौन था, तो वो उसे बोलती है कोई नहीं। ये देखकर और उसकी हरकतें देखकर फ्यूरी को उस पर शक होता है और वो घूरकर उसके मोबाइल को देखने लगता है। और अब हम आगे देखते हैं, गैरी काया को बताता है मुझे नहीं लगता ब्रोगन ने हमारी जगह का पता पुलिस को बताया है, क्योंकि उसे उसके बारे में पता ही नहीं था। ये सुनकर हमें पता चलता है अब गैरी को भी काया के ऊपर शक हो गया है, लेकिन काया उसे बोलती है शायद हो सकता है पुलिस ने उसे बहुत टॉर्चर किया होगा, तो उसने कुछ जगहों के बारे में बता दिया होगा। ये सुनकर गैरी उसे कुछ नहीं बोलता और अपने साथ चलने को कहता है, और रास्ते में उसे बोलता है तुम्हारे डैड ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। ये सुनकर वो उसे कुछ नहीं बोलती। इतने में यहाँ पर गैरी को कॉल आता है, तो वो कॉल पर बोलता है जैसे तय किया गया था, हम रात 10 बजे सबमरीन पर अटैक करेंगे। ये बात काया भी सुन लेती है और उसे अपने मोबाइल में टैप कर लेती है। और अब यहाँ से गैरी टाइलस से मिलने जाता है, जहाँ पर टाइलस उसे बोलता है अब तुम मासूम इंसानों को मारना बंद कर दो। ये सुनकर गैरी उसे बोलता है अगर मैं उन्हें नहीं मारता तो भी वो खुद ही लड़कर मर जाएंगे। और वो उसे बोलता है तुम्हारी बेटी मेरे पास है, तुम शुक्र मानो मैंने उसे कुछ नहीं किया। ये सुनकर टाइलस को गुस्सा आता है, तो वो गैरी का कॉलर पकड़ लेता है और वो जैसे ही ऐसा करता है उनके आसपास के सारे लोग गैरिक में बदल जाते हैं। ये देखकर हमें पता चलता है हर जगह गैरिक के लोग मतलब स्कल्स है और उन पर हर टाइम नजर बनाए हैं। लेकिन यहाँ पर गैरिक उन सबको शांत करता है और वो टाइलस को बोलता है इंसान सिर्फ एक ही चीज जानते हैं, एक दूसरे को मारना। इन्हें किसी भी चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर टाइलस उसे बोलता है लेकिन तुम इंसानों की एक खूबी नहीं जानते जो उनकी सबसे बड़ी खूबी है। उन्हें जैसा ही पता चलता है उनका दुश्मन एक ही है, तो वो सारे मिल जाते हैं और सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं। और यहाँ पर वो उसे धमकी देता है उसके बारे में वो सारे देशों को बता देगा। ये सुनकर गैरिक उसे बोलता है अगर ऐसा है तो काया मेरे साथ ही रहेगी। ये सुनकर टाइलस को और ज्यादा गुस्सा आता है, एक चम्मच लेकर उसके हाथ पर मारता है और उसे काया से दूर रहने को कहता है और यहाँ से बाहर चले जाता है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं गैरी का हाथ जख्मी होने पर वहाँ से ग्रीन ब्लड नहीं बल्कि रेड ब्लड निकल रहा होता है और वो स्ट्रीम की पावर यूज करके जो आयरन मैन 3 के विलन की पावर थी कुछ ही सेकेंडों में अपने हाथ को हील कर लेता है। ये देखकर हमें पता चलता है अब गैरिक सुपर स्कल बन गया है। इसका मतलब क्या, अब पूरी काउंसिल भी सुपर स्कल बन गई है, क्योंकि एपिसोड के शुरू में हमने उन्हें उसी मशीन के पास देखा था। शायद हो सकता है अब वो भी सुपर स्कल बन गए हैं। टेलोस जैसे ही बाहर आता है तो काया उसके पास दूसरा रूप लेकर आती है और उसे वो मोबाइल दे देती है जो उसने सबमरीन के अटैक के बारे में टाइप किया था। और अब हम आगे देखते हैं, फ्यूरी टाइलस से मिलने आता है और उसे बताता है हमें पता चला US गवर्नमेंट की एक चीफ पोस्ट पर बागी स्कल बैठा है। तो अब टाइलस और फ्यूरी उसके पास जाने लगते हैं और रास्ते में टाइलस फ्यूरी को बताता है मुझे काया ने इन्फॉर्मेशन दी है गैरिक UN सबमरीन पर अटैक करने वाला है। ये सुनकर फ्यूरी हैरान होता है और उसे बोलता है अगर ऐसा होता है तो वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता है। तो अब वो सबमरीन की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए सोनिया को कॉल करता है और उसे सारी सिचुएशन बताता है। तो वो उसे वो सबमरीन के कप्तान और उसके एड्रेस को फॉरवर्ड करती है। लेकिन यहाँ पर वो उसे बहुत गुस्सा भी होती है, क्योंकि उसे पता चल गया होता है फ्यूरी ने उसके ऑफिस में जो हिडन कैमरा लगाया था उसके बारे में। और अब हम आगे देखते हैं, वो दोनों उस कप्तान के पास जाने लगते हैं और आपस में बात करने लगते हैं और हमें उनकी बातों से पता चलता है टेलोस जब से अर्थ पर आया है तब से वो और उसकी टीम फ्यूरी की मदद कर रही है, और जब से अभी तक जो भी फ्यूरी की इन्फॉर्मेशन मिली है वो सब टेलोस और उसकी टीम ने उसे दी है, जिसकी वजह से वो शील्ड का बहुत बड़ा डायरेक्टर भी बन गया था। और हमें यह भी पता चलता है फ्यूरी को सब कुछ पहले से कैसे पता होता था। तो यहाँ पर टेलोस इस सब के लिए उसे थैंक यू बोलने को कहता है, लेकिन फ्यूरी तो फ्यूरी है
और अब हम आगे देखते हैं, ये दोनों उस कप्तान के पास चले जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और उसे सबमरीन का अटैक रोकने को कहते हैं, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और टेलोस ही बुरी बुरी बातें करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर टेलोस पक जाता है, उसे गोली मारकर उसे मार देता है। और वो काया को कॉल करता है और उसे कप्तान के इंसानी रूप के पास जाकर पता लगाने को कहता है अटैक को रोकने का कोड क्या है। ये सुनकर काया कप्तान के इंसानी रूप के पास जाती है और उसकी यादों से पता लगा लेती है उसका कोड क्या है और वो टेलोस को बता देती है। ये सुनकर टेलोस उसे अर्जेंट वहां से निकलने को कहता है और खुद कप्तान की आवाज में नेवी को कॉल करके अटैक को रोकने को कहता है, जिससे अटैक रुक जाता है। लेकिन यहाँ पर गैरी के आदमी अटैक करने लगता है तो यहाँ पर उसे नेवी के लोग पकड़ लेते हैं और हम काया देखते हैं वो यहाँ से भागने लगती है तो उसके सामने गैरी आ जाता है और वो उससे पूछता है कहाँ जा रही हो, तो वो उसे बताती है हमारा मिशन फेल हो गया है और हमारे लोग फंस गए हैं तो हमें उन्हें निकालना होगा। ये सुनकर गैरी उसे बोलता है मुझे पता है हमारा मिशन फेल हो गया और ये भी जानता हूँ किसकी वजह से फेल हुआ है। ये सुनकर हमें पता चलता है गैरी ने काया के साथ एक गेम खेला है, उसने जानबूझकर उसे इन्फॉर्मेशन दी थी क्योंकि वो पता लगाना चाहता था काया सच में गद्दार है या नहीं। तो अब उसे पता लग गया होता है काया गद्दार है तो वो उसे गोली मारकर मार देता है। और अब हम फ्यूरी की वाइफ को देखते हैं, उसे एक मैसेज आता है, वो मैसेज पढ़कर एक लॉकर रूम में जाती है और वहां से गन लेती है और वो जैसे ही गन लेती है उसे रोडी का कॉल आता है और वो उसे बोलता है 1 घंटे में तैयार रहना। ये सुनकर वो उसे बोलती है मुझे गैरिक से बात करनी है। ये सुनकर वो उसे बोलता है तुम जो भी बात करना है मुझसे करो। वो इतना बोलकर फोन काट देता है और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये एपिसोड और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक कर और कमेंट कर ज़रूर बताएं और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।